रेलवे मजदूर यूनियन कार्यालय में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की मासिक बैठक आज संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि आज पुरानी पेंशन के साथ साथ वर्तमान में लागू सीएए पर भी कर्मचारियों की राय ली गई और सभी लोगों ने सीएए पर भी चर्चा किया। सेवानियुक्त रेल कर्मचारियों द्वारा बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष एसपी श्रीवास्तव द्वारा सीएए चर्चा की गई। एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि सीएए कहीं से भी देश को नुकसान व देशवासियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि आज हम लोग ने एक बैठक की है, जिसमें अपनी पुरानी पेंशन को भी लेकर बैठक पर चर्चा किया गया और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों के पुराने पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करें। इस बैठक में मुख्य रूप से हरिशंकर सिंह, हरिराम यादव, जवाहर राम, बैकुंठ सिंह, ओपी सिन्हा, एसपी सिंह एवं इत्यादि लोग मौजूद रहे। किस तरह की चर्चा हुई सीएए पर? दरअसल ये जो सीएए कानून आया है, हमारा देश जो हमारा संविधान है सेकुलर है। सेकुलर का मतलब है सभी धर्मों का समान रूप से, जो आज 70 साल जो बातें होती हैं कि 70 साल से देश में सेकुलरिज्म की बात चल रही है और संविधान भी हमारा सेकुलर है। तो सीएए में जो तमाम जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा है इस समय, जो कि नहीं होना चाहिए, कारण कि हमको दो रास्ते हैं देश के सामने। एक तो सेकुलरवाद, या तो हम सेकुलर बन सकते हैं या हमें अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना करनी है। जैसा कि संघ का एक शुरू से ही संघ का एक एजेंडा रहा है कि अखंड हिंदू राष्ट्र। अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए हमें सारे हिंदुओं को जो बाहर से सताए गए हैं, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान और ये जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इन सब लोगों को हम इकट्ठा तो कर नहीं सकते हमला करके, लेकिन जो लोग वहाँ हिंदू सताए गए हैं, और ख़ास तौर से अभी जो ये नया कानून हमारा निकला है दिसंबर 14 के पहले जो लोग यहाँ आए हुए हैं, बाहर से शरणार्थी आए हुए हैं, उसमें सिर्फ हिंदू और हिंदुओं में ख़ास तौर से जो हमारे अन्य मुस्लिम वर्ग को छोड़ करके बाकी सभी धर्मों के लोगों को हम लोग उसको अपनाने के लिए सीएए कानून लागू करता है कि उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन हमारा देश ऐसा है कि हम सेकुलर हैं, हम पूरे विश्व में अपने को सेकुलर कहते हैं, तो सेकुलर का एक संदेश जाना चाहिए। और अगर हम सिर्फ अल्पसंख्यकों को छोड़ करके बाकी लोगों को ले रहे हैं तो इसमें यह संदेश गलत हो जाता है देश में। हमें या तो यह मानना पड़ेगा कि हम अखंड भारत या अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें, तब तो सीएए का औचित्य है। सीएए जो लागू हुआ है वो पूरी तरह से सही है। हम अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हम नेपाल, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान जहाँ से हिंदू हमारे हैं, सब जगह को सबको बुला करके हम अपने देश में एक अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें। लेकिन यह आज 70 आज़ादी के बाद, इतने सालों के बाद, जब हमारा एक गंगा जमुनी तहजीब, सारे धर्मों को लेकर के चलने की जो तहजीब, जो पूरे विश्व में हम सेकुलर कहे जा रहे हैं, तो उस सेकुलरिज्म पर यह एक बाहर एक प्रश्न चिन्ह पैदा होगा। तो हमें हम सीएए का विरोध नहीं करते, लेकिन हमें फिर एक तय करना होगा कि हम सेकुलर हैं या अखंड भारत, अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। ये भ्रांतियाँ इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो बिरादरी भ्रांतियों का शिकार है, उसको सच्चाई के बारे में नहीं मालूम है, उसको लोगों की स्थिति के बारे में नहीं मालूम है। आज अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों बहुसंख्या, ये सब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इनके जो बंधु, मान लीजिए भारत में अल्पसंख्यक हैं या बांग्लादेश में हैं या अफ़गानिस्तान में हैं, इनको अपने यहाँ उसी प्रकार बुलाना चाहिए जैसे हम अपने हिंदू भाइयों को वहाँ से बुला रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में हैं और धार्मिक आधार पर वो बड़ा प्रताड़ित हैं। उसके बाद भी हमने इतना मौका दिया कि 31 दिसंबर 2014 तक जो आ चुका है हिंदुस्तान में, हम आज वाले को नहीं बुला रहे हैं। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये देने का कानून है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मेरी नागरिकता चली जाएगी, इसीलिए ये बवाल हो रहा है। लेकिन किसी की भी नागरिकता इसमें जा नहीं रही है। जो यहाँ 14 से रह रहे हैं, 14 से आज 24 आ गया, 10 वर्ष वो पहले आ चुके हैं हिंदुस्तान में, और उनको आज रेगुलराइज किया जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है
लोग ये समझ रहे हैं कि आज अफगानिस्तान से कोई बुला लिया जाएगा, बांग्लादेश से कोई बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और न यहाँ वालों को किसी की कम की जाएगी। भ्रांतियाँ दूर करने के लिए तो थोड़ी हमें कानून को सख्त करना पड़ेगा। यदि शक्ति के साथ कानून हमारा लागू होगा तो भ्रांतियाँ अपने आप दूर होगी। जो भ्रांतियाँ हैं उनके ऊपर एक्शन होने की आवश्यकता है, कार्रवाई होनी चाहिए। कल प्रशासन ने भी बोला है कि CAA पे जो भी चीज़ें हो रही हैं या कोई ऐसा चीज़ें आएंगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में एक डर सा बैठा हुआ है। नहीं, डर तो इसलिए बैठा कि हमें हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं वो कुछ जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, जो भ्रमित कर रहे हैं, तो उस भ्रमित होने के वजह से लोगों में डर पैदा हो जा रही है कि हो सकता है कि आगे चल के जो है ये कहीं दूसरा रूप न ले ले, तो इसलिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। हम तो सीधे सीधे जो है केवल मुस्लिमों को छोड़कर, देखिए CAA की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ या जब हमारा बंटवारा हुआ, तो बंटवारा जो हुआ जाति के आधार पर हुआ। मतलब मुसलमानों ने जो अलग राष्ट्र मांगा वो मुस्लिम राष्ट्र मांगा, तो जब मुस्लिम राष्ट्र ले लिया तो फिर हमें मुसलमानों को वो कहीं अल्पसंख्यक नहीं है। और जो जिस कंट्रियों से, जब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यक कौन है? जो हमारे हिंदू या जो सिख या जो क्रिश्चियंस वहाँ हैं और वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो उनको प्रताड़ना जो हो रही है, तो वो यदि हिंदुस्तान में आना चाहते हैं और हिंदुस्तान में आया गए हैं, तो जो 14 के पहले आए हुए हैं उनको हम CAA के अंतर्गत भारत की नागरिकता हम उनको देंगे।